जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल एआर पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बताइए भाई। उम्मीद करता हूं एकदम जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। क्योंकि भाई साहब अब नहीं पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम देखिए कितना लाइन अप है लगातार। भाई साहब जैसे फरवरी आएगा ना तो फरवरी में सिर्फ रेलवे ही चलेगा। सबसे पहले सेक्शन कंट्रोलर, फिर एएलपी, फिर जेई, फिर उसका से टेक्नीशियन, और बाकी अभी ग्रुप डी चल ही रहा है। 3 तारीख से जो 2024 वाला जो एग्जाम है ना, अभी वो जो पेंडिंग में है वो 3 तारीख से होगा। सोचो, तो सारे एग्जाम एकदम लाइनअप में है। और आज ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी आ गया है। 22,000 से ज्यादा पद है, तो उसके लिए भी एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, कंप्लीट चीजें बताऊंगा और उसके लिए मैं क्या कराऊंगा वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। अभी तो फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं भाई साहब, तो रेलवे फाउंडेशन बैच, यानी रेलवे फाउंडेशन बैच को कैसे भी हमें कंप्लीट करना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ठीक है, तो आपका भाई इसी के सिलसिला में आगे बढ़ चुका है और हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए, तो टीएसडी यानी टाइम स्पीड डिस्टेंस कंप्लीट कर लिए। और आज शुरू करने वाले हैं हम रेलवे फाउंडेशन बैच में ट्रेन, यानी ट्रेन की पहली क्लास है। एक और क्लासेस आएगी, यानी 2 क्लासेस में कंप्लीट ट्रेन पढ़ लेंगे एकदम बेसिक से हाई लेवल तक। और उसके बाद से कभी भी दिक्कत नहीं होगा कि ट्रेन से कहीं भी सवाल आ जाए, अगर आप नहीं बनाए तो फिर बताना, क्योंकि चीज़ों को इतना आसान तरीके से समझाऊंगा ना, फिर लोग बोलोगे वाह भैया क्या आपने पढ़ाया है। ठीक है भाई, तो आइए शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे और चीज़ों को एक एक करके करेंगे। पहले इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे और जितने भी सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे हैं हमारे प्रीवियस मतलब ईयर में, सारे को एक एक करके सॉल्व करेंगे। बस आपका सिर्फ एक ही काम है, इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो ये वीडियो आपके पास नहीं जा पाएगी। ठीक है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आइए चलिए भाई साहब, तो सबसे पहले टाइप नंबर 1 से शुरू करते हैं। और टाइप नंबर 1 में क्या पढ़ना है कि जब रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है, यानी ट्रेन पासिंग अ टेलीग्राम फोन, यानी टेलीग्राम पोल। ठीक है, यानी कोई खंबा है भाई साहब, उसको जब रेलगाड़ी पार करती है उस पर जितने सारे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं एक एक करके करेंगे। आइए सबसे पहले कुछ इसके कॉन्सेप्ट है उसको जान लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। देखो, जब यहाँ पे हमारे टीएसडी की मतलब पार्ट होता है ट्रेन, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस वहाँ पर टीएसडी में ये पढ़ना होता है कि हम आदमी से रिलेटेड हर एक चीज़ पढ़ते हैं, बस से पढ़ते हैं, इसमें ट्रेन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं कि जो भी चीज़ है ट्रेन से संबंधित है उससे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हमें ये पढ़ना है, बस ये वाला भी टाइप पढ़ते हैं, यानी कहने कि मैं आपको अगर हाईलाइट करके दिखाऊँ तो ये वाला टाइप हमें पढ़ना है। दिखाता हूँ आपको, अभी हमें ये पढ़ना है, इस पर सिर्फ फोकस करना है। देखो इस पे फोकस करता है, ये वाला पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे फोकस करते हैं। देखते हैं क्या बोलता है। बोला है कि क्रॉसिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी नेग्जिबल लेंथ, स्थिर वस्तु के पार करने पर नगण्य लंबाई होती है। इसका मतलब क्या हुआ समझो, मैं एकदम देसी भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए कि हम लोग जाते हैं ट्रेन से, तो वहाँ पर क्या होता है, एक समझिए आप आ जाइएगा ना कहीं पे, जब जहाँ पे ढाला गिरता है, जिसको वो बोलते हैं बैरियर, जब ढाला गिरता है ना, वहाँ पे एक आदमी खड़ा हो जाता है और एक झंडा लेके क्या करता है, दिखाता है ताकि ट्रेन पास करती है। तो वहाँ पे जो आदमी खड़ा होता है ना, उसका डिस्टेंस नहीं काउंट होता है, वो नगण्य होता है, क्योंकि पोल का डिस्टेंस क्या होगा नॉर्मली, तो उसमें हम डिस्टेंस काउंट नहीं करते, क्योंकि हमको मालूम है कि ट्रेन पढ़ते हैं तो क्या क्या चीजें नीड पड़ती है, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, यानी 3 चीज पे पढ़ते हैं ना टीएसडी, जिसमें हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस, उसमें तो डिस्टेंस हमेशा ये ध्यान रखना, कभी भी अगर ट्रेन से रिलेटेड सवाल आ जाए, उसमें पोल बोले, आदमी बोले, उसके बाद से मान लीजिए आपका कोई भी मतलब छोटी सी चीज़ है जो नेग्लिजिबल चीज़ हो, ठीक है, वो चीज़ बोले, तो उस केस में हमेशा डिस्टेंस, जो ट्रेन की लंबाई होती है वही हमारा डिस्टेंस हो जाता है। यानी डिस्टेंस के सेंस में मतलब जो ट्रेन की लंबाई जितनी होगी वही हमारा डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, वही बोला है कि कभी भी हम एक क्या बोलते हैं, ये क्रॉसिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी क्रॉसिंग जो ऑब्जेक्ट वहाँ पर होता है, वो आदमी जो होता है उसको हम नहीं लेते हैं। यानी भाई साहब पोल, यानी टेलीग्राम पोल को हम नहीं काउंट करते हैं, उसका डिस्टेंस हमें नेग्लिजिबल होता है। डिस्टेंस के केस में हम ट्रेन का क्या लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, यानी ट्रेन का क्या हम लंबाई लेते हैं डिस्टेंस में। तो यही बोला है, डिस्टेंस बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन, बोल दिया कि नहीं, कि डिस्टेंस के जगह पे क्या लिखते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन। समझो यहाँ पे जब देखोगे ना, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जब यहाँ से आओगे तो ये हमारे पास मान लो ये पटरी है, ठीक है भाई, ये पटरी है। अब यहाँ पर क्या है, ये समझो एक पोल है, ठीक है, ये पोल है और यहाँ पे ट्रेन है। तो यहाँ पे जब लंबाई लोगे तो इस पोल की लंबाई को नहीं काउंट करते हैं हम, ये जो ये ट्रेन है ना, ट्रेन का ये हमारा डिस्टेंस हो जाता है, ट्रेन का ये। ऐसे ही एक आदमी खड़ा है, जब इस आदमी की ट्रेन यहाँ पे पार कर देगी ना, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो होगा हमारा ट्रेन का होगा, ना कि आदमी का डिस्टेंस होता है। यानी यही बोल सकते हैं कि जो इसकी लंबाई है वही हमारा डिस्टेंस हो जाता है, यानी जो इसका लेंथ है बराबर हमारा डिस्टेंस हो जाता है। बस, बाकी ये पहला टाइप है जो पढ़ना है। तो उम्मीद करते हुए चीजें आपको समझ में आई होगी। बाद में दूसरा टाइप पढ़ेंगे, फिर ये तीसरा, फिर चौथा, ऐसे कर करके पढ़ेंगे। जो सबसे बेसिक चीज है जो आपको जानना चाहिए, और वो चीज क्या है, तो देखो ये हम जानते हैं क्या, कि कभी भी अगर कोई चीज होता है, समझो कोई चीज मान लो मीटर किलोमीटर में मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, जब 3 क्लासेस किया था किसका, टीएसडी का, उसमें बताया हूं। सेम वैसा ही होता है, अगर कोई चीज क्या है हमारे पास,
देखो कोई चीज अगर मान लो हमारे पास मीटर पर सेकंड में, उसको किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 18/5 में करते हैं। यानी कभी भी ध्यान रखना कि बड़ी यूनिट से छोटी में जाते हैं, यानी बड़ी से छोटी में जाते हैं तो 5/18, यानी किलोमीटर से मीटर सेकंड में जाते हैं तो 5/18, और क्या करते हैं छोटी से बड़ी में आती है तो 18/5 करते हैं, यानी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाते हैं तो 18/5 करते हैं। ये बेसिक चीज है, ऑलरेडी बता दी है। अब आइए इस टाइप से, सिर्फ पर्टिकुलर इस टाइप के जितने सारे सवाल है एक एक करके करते हैं, उसके बाद से सेकंड टाइप को पढ़ेंगे। आइए भाई देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, और यहां से शुरू करते हैं। हमारा भाई कह रहा है कि एक ट्रेन जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है 24 सेकंड में एक खंभे को पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई बताएं। यहां पर क्या बोला है भाई, ट्रेन की क्या, एक खंभे को पार कर जाती है, यानी खंभा बोला। कभी भी आपको मालूम है, अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि खंभा हो, यानी मान लीजिए पोल हो या आदमी हो, उसको पार करता है तो डिस्टेंस नहीं लेते हैं। डिस्टेंस हमारा क्या होता है, जो ट्रेन का लंबाई होता है हमारा डिस्टेंस हो जाता है, और यहाँ पर बोला है ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, यानी कहीं ना कहीं हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है भाई, बहुत सिंपल सी चीज है। तो हमें ये शुरू से मालूम है क्या, कि डिस्टेंस बराबर में क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम होता है। ठीक है भाई, डिस्टेंस बराबर में स्पीड इंटू टाइम, और डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, तो ट्रेन के लेंथ के बराबर में है, क्योंकि पोल को पार कर रहा है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी अगर मान लो पोल की बात बोले या यहाँ पे आदमी को पार करे, ठीक है, तो उस केस में हमेशा ध्यान रखो जो डिस्टेंस होगा हमारा, डिस्टेंस होगा वो इक्वल हो जाएगा भाई साहब किसके, तो ट्रेन के लेंथ के, ट्रेन के लेंथ के। बस इस चीज को समझना है, जो ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट में भी समझाया था, वही चीज है बस। अब आ जाओ यहाँ पे, जब मैं आगे जाऊंगा तो यहाँ पे बोला है क्या, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड क्या है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम क्या है, तो देखो 24 सेकंड है। ये सेकंड में है, यहाँ पे किलोमीटर में, और सारी चीज मीटर में दिया है। तो क्या करोगे भाई साहब, जो किलोमीटर है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। ये ऐसे भी समझ सकते हो, ये है 45, मतलब किलोमीटर में है तो बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे गुणा कर लो भाई साहब 5/18 से, और जो हमारे पास टाइम दिया है कितना दिया है देखना जरा, यानी टाइम हमारे पास कितना दिया है, तो टाइम भाई साहब 24 सेकंड दिया है, तो 24 से गुणा कर लो, बात खत्म। अब काटो, हमारा आंसर आएगा। देखो यहाँ पर अगर काटो तो 6×3 18, यहाँ पर 6×4 24, फिर यहाँ से 3 से काटो, 3 से काटो 15 बार में, तो 15×4 60 में 5 से गुणा करें तो 6×5 30, यानी 300 मीटर हो जाएगा भाई साहब। और 300 मीटर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। ये सवाल है, यानी 300 मीटर इसका डिस्टेंस, यानी ये बोल सकते हो जो ट्रेन की लंबाई है वो 300 मीटर है। और देखो कहाँ पूछा गया है, बहुत सिंपल सा सवाल है, आरआरबी एल पे टीयर 1 का सवाल है, बहुत बेसिक सा सवाल है, लल्लू सा सवाल था, सारे लोग उम्मीद करता हूँ बना लिए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 2 हमारा क्या कह रहा है। एक ट्रेन जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो 24 सेकंड में एक खंभे को पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई बताएं। सेम डिट्टो पीछे वाला सवाल है, सेम डिट्टो सवाल, क्योंकि यहाँ पे एक खंभे को पार कर रहा है तो हमें तो भाई इसका डिस्टेंस से कोई रिलेशन ही नहीं है, यानी जो हमारा ट्रेन का लंबाई होगा वही भाई साहब डिस्टेंस हो जाएगा, यानी यही बोल सकते हो जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन का लंबाई हो जाएगा। तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि डिस्टेंस बराबर में क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। ठीक है भाई, स्पीड क्या है 72 किलोमीटर पर घंटा है, और यहाँ पर टाइम 24 सेकंड है, और सारे देखो मीटर में दिया है, सब मीटर में दिया है। तो भाई साहब जो किलोमीटर पर आवर है उसको भी मीटर में चेंज करेंगे, तो ये बोलोगे भैया कि जो 72 किलोमीटर है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो गुणा कर लो 5/18 से, और टाइम हमारे पास कितना दिया है, तो 24 सेकंड दिया है, तो 24 सेकंड से गुणा कर लो, बस काटो, आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो 18×4 और 5×20, 20 का में 24 से गुणा करोगे तो 24×2 48, यानी जो 480 मीटर हो जाएगा, ये हमारा ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। और 480 मीटर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी, खत्म। तो देखो कितना बेसिक सा सवाल था, लल्लू सा सवाल था, सारे लोग उम्मीद करते हैं कर रहे होंगे, चीजों को अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और 3 को समझते हैं हमारा 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, यदि ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है तो बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे टाइम पूछ दिया है, वहां पे क्या बोला था भाई साहब, डिस्टेंस पूछ रहा था, यहाँ पे टाइम पूछ दिया है। तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि टाइम बराबर में क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और डिस्टेंस क्या होता है, तो कभी भी अगर मान लो हमें क्या बोले कि पोल बोले या बिजली के खंभे, देखो यहाँ पे बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय, यानी बिजली के खंभे पार कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं डिस्टेंस के रूप में उसका हम क्या लेंगे, ट्रेन की लंबाई लेंगे। तो ट्रेन की लंबाई कितना दिया है, 400 मीटर। तो आप बोलोगे भैया जो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा वो 400 मीटर हो जाएगा। अब स्पीड क्या होगा, तो स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर पर आवर में, और सारे देखो सेकंड में है। तो किलोमीटर को चेंज करो भाई साहब मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो करो भाई साहब, जब यहाँ पे आओगे तो क्या करोगे, इसको 5/18 से गुणा कर लोगे, 5/18 से गुणा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 5/18 से गुणा कर लोगे। और यहाँ पे देखो
नहीं, हमें क्या करना है भाई, किलोमीटर है, माफ करना ब्रो, यहाँ पे नहीं करना है, माफी ब्रो माफी, यहाँ पे हमें स्पीड निकालना है, तो स्पीड नीचे आ जाएगा 80, इसको हमें करना है 5/18 से। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीजें होती रहती है। अब इस 18 को मैं ऊपर भेज देता हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में हमें आसानी होगा, तो ऊपर आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करो, हमारा आंसर आ जाएगा। काटो भाई, अगर देखो इसको काटोगे तो देखो डायरेक्ट 8 पचे क्या होता है 40, 8 पे 40, 0 0 खत्म, यानी 5 पर में खत्म, इससे 5 से 5 खत्म, यानी कहीं ना कहीं जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 18 सेकंड हो जाएगा, और यही आंसर 18 सेकंड का है, तो ऑप्शन नंबर सी खत्म। तो एकदम लल्लू सा सवाल है, बस जानते हैं इसमें क्या है, एक चीज है कि इसमें बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, वो चीज है कि वो चेंज नहीं कर पाते हैं कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कैसे करें और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कैसे करें। ये चीजें अगर आपको समझ में आ जाएगा बहुत प्यार से कर लोगे। और देखो एनटीपीसी सीबीटी 1 का सवाल है। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 4 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लगेगा। सेम डिट्टो पीछे सवाल है, वहां पे भाई साहब क्या बिजली के खंभे को पार कर रही है, और यहाँ पे क्या है एक प्लेटफॉर्म पर आदमी खड़े हैं उनको पार कर रही है। तो बिजली हो, आदमी हो, कुछ भी हो, और खंभे की बात करें यानी स्ट्रेट कोई एक चीज की बात करें, उस केस में जो हमारा डिस्टेंस होगा वो ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं देखो इनका लंबाई क्या है ट्रेन की 180 मीटर, और इनका क्या है स्पीड क्या है तो 54 किलोमीटर पर घंटा है, और सारे सेकंड में है। तो जो भाई साहब किलोमीटर है उसको भी हम मीटर पर सेकंड में करेंगे, बल्कि पूछा क्या है वो देख लेते हैं। तो बोला है कितना समय लिया जाएगा, यानी टाइम पूछा है। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि टाइम बराबर में होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा तो ट्रेन की जो लंबाई होगी डिस्टेंस हो जाएगी। ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है, तो लंबाई में हो जाएगा 180 मीटर, और स्पीड जो है हमारा क्या होगा भाई तो 54 किलोमीटर पर घंटा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 54। बट ये तो भाई साहब मीटर पर सेकंड में है, ठीक है, ऊपर वाला मीटर में है तो इसको भी मीटर में चेंज करो, यानी मीटर पर सेकंड में चेंज करो। 54 को चेंज करोगे यानी 5/18 करोगे, 18 है ऊपर लेके चल जाओ ताकि कैलकुलेशन करने में 18 बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे भी काट सकते हो 18 3 54, बट मैंने ऊपर लेके जाता हूँ ताकि आपको आसानी होगा, तो ऊपर 18 ले लो। अब काट दो इसको, 18 से काट दो 3 बार में, 3 से काट दो भाई साहब 60 बार में, और 5 से काट दो 12 बार में। जो टाइम हो जाएगा भाई साहब हमारे पास 12 सेकंड हो जाएगा, और 12 सेकंड कहाँ है भाई साहब देखना, तो 12 सेकंड ऑप्शन नंबर क्या है बी। खत्म ब्रो खत्म। देखो कितना सिंपल सा सवाल है, ऐसा नहीं कुछ हार्ड एंड टफ आता है, यही आता है क्योंकि बेसिक टाइप है ना, जितना ऊपर ऊपर लेवल बढ़ेगा तो भाई साहब उसमें चीजें भी आपको मिलेंगी। ठीक है, अभी तो बेसिक है कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहाँ से शुरू होता है टाइप नंबर 2। ऑलरेडी टाइप नंबर 1 पढ़े और उसमें हम 4 क्वेश्चन लगा लिए, और यहाँ से होता है टाइप नंबर 2। और टाइप नंबर 2 क्या बोलता है, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करती है तो उस केस में क्या होता है, ट्रेन पासिंग ब्रिज और प्लेटफॉर्म, यानी कोई रेलगाड़ी है भाई साहब, पहले तो आदमी को पार करी थी, अब ऐसा हो रहा है कि मान लो कोई पुल की पार कर रही है या प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो उस केस में हम डिस्टेंस को क्या लेते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो चलते हैं भाई सब उसी स्लाइड को उठा के लेके आते हैं। जो हमारे स्लाइड है इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और इस स्लाइड को हम लेके आते हैं। जब इस स्लाइड को लेके आइएगा आप यहाँ पे, तो देखिए कितने चीजों को आराम से समझिएगा। ये हमारा स्लाइड है, हमने ये तो कंप्लीट कर लिया है। अब देखो यानी ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है। अब इस वाले पार्ट को देखो कैसे हम समझेंगे, प्यार से समझना। ये वाला पार्ट में क्या बोलता है और क्या कहना चाहता है। देखो कभी भी बोले क्या कि क्रॉसिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो विथ लेंथ, यानी मान लो स्थिर वस्तु को पार करने में लंबाई के साथ, यानी कहने का डिस्टेंस बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ ब्रिज। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे क्या है, देखो ये झुक झुक करके ट्रेन चलती है। जब हम बचपन में पढ़ते थे ना तो 2-4 आदमी पीछे लग जाते तो घूमते थे, झुक झुक चलती हुई हमारी ट्रेन ऐसे घूमते थे उस टाइम। सेम वैसे ही अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये हमारे पास क्या है भाई साहब, पटरी है, इस पर ट्रेन चल रही है। अब जो ट्रेन चल रही है ना तो पटरी पे चल रही है, लेकिन पटरी है कहाँ, तो देखो कहीं ना कहीं ये हमारे पास क्या है, ब्रिज है। यानी देखो ना ये क्या है, मान लो कि हमारे पास ये ट्रेन हो गया और ये हमारे पास ब्रिज है, ब्रिज यानी ब्रिज पे चल रही है, यानी पुल पे चल रही है। तो कभी भी इस केस में डिस्टेंस लेते हैं ना, तो डिस्टेंस में ट्रेन का भी डिस्टेंस लेते हैं और भाई साहब इस ब्रिज का भी डिस्टेंस लेते हैं, क्योंकि ये स्थिर वस्तु है। स्थिर इन द सेंस यानी इसका लंबाई है कुछ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब ब्रिज इतनी चुकी होती है खत्म हो जाएगा। ब्रिज का लंबाई होता है 100 मीटर, 200 मीटर, 1-1 किलोमीटर। हमारे पटना में जाओगे तो पटना का जो ब्रिज है ना भाई, तो उसको मालूम है 14 किलोमीटर है। तो भाई साहब उसका तो लंबाई है। तो ब्रिज में हम क्या करते हैं, उसका भी डिस्टेंस लेते हैं, ब्रिज का डिस्टेंस, और उसके बाद से किसका डिस्टेंस लेते हैं,
तो ट्रेन का भी डिस्टेंस लेते हैं। यानी ये बोल सकते हो कि कभी भी इस केस में अगर हम डिस्टेंस काउंट करते हैं तो डिस्टेंस बराबर में क्या लेते हैं, तो इसमें बोलते हैं कि लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में लेंथ ऑफ ब्रिज, यानी दोनों का क्या करते हैं, कवर करते हैं। सेम इसी केस में एक और चीज आता है कि कभी भी मान लो कोई ट्रेन है और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो उस केस में डिस्टेंस क्या होता है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म की पार करे तो उस चीज को लेते हैं, और भाई साहब ब्रिज को पार करे तो चीज लेते हैं। ध्यान रखना, दो केस आती है, पहला तो पुल वाला हम समझ लिए, और दूसरा है ब्रिज और क्या है, प्लेटफॉर्म वाले। तो बहुत बेसिक सी चीज है, बस इसको आपको समझना होता है कि इसमें डिस्टेंस दोनों को ऐड करना होता है, बाकी कुछ नहीं है। यानी उन दोनों की लंबाई को ऐड कर देंगे, हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। सिंपल सी चीज है, इस पे क्वेश्चन लगा हुआ है तो बहुत आसान तरीके से आप निकाल लोगे। देखो जब आओगे क्वेश्चन ना भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अभी चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। देखो कह रहा है एक 145 मीटर लंबी ट्रेन 36 सेकंड में 655 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो ट्रेन की गति बताएं। यानी क्या पूछा है, स्पीड पूछा है। तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है भाई, स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, यानी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब बोलोगे डिस्टेंस लेते क्या है, तो डिस्टेंस हम क्या लेंगे, तो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। 145 मीटर लंबी ट्रेन है और 655 मीटर लंबे पुल को पार करती है, यानी कहीं ना कहीं भाई साहब उसका भी ट्रेन लेंगे, किसका लंबाई लेंगे, तो ट्रेन का भी और पुल का भी लंबाई लेंगे, तो दोनों को लंबाई को आपस में ऐड करेंगे, डिस्टेंस आ जाएगा 145 और 655। तो यहाँ पर बोलोगे भैया 145 हो जाएगा और प्लस में 655 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। और टाइम ऑलरेडी दिया है क्या भाई साहब, 36 सेकंड, तो यहाँ पर लिख देंगे 36 सेकंड। ऐड कर लो भाई, देखो यहाँ पे 5 और 5 10 की हाथ में एक, 5 4 9 1 10 की हाथ में एक, 6 1 7 1 800 मीटर ही हो जाएगा, और ये 36 सेकंड है। अब देखो ये मीटर पर सेकंड में, और जो हमारा ऑप्शन है ना वो क्या है भाई साहब, किलोमीटर पर आवर में। ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से पहले काट लो। देखो मैं बताता हूँ इसको, यहाँ पे आने से दो तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो। पहले इसको काटो, कैसे काटोगे, तो काटो कैसे, मान लो अगर मैं इसको काटूं, किससे काट सकता हूँ, अगर 4 से काटूं तो 4 4 9 36, फिर इसको 4 से काटूंगा तो 200 बटे में 9 हो जाएगा। बट यहाँ पर इतना काटने से बेटर है ना कि हम डायरेक्ट इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोलोगे क्या 200 बटे में 9, ये क्या है हमारे पास, मीटर पर सेकंड में, हमें किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में जाना है, यानी छोटी यूनिट है बड़ी यूनिट में जाना है। तो बड़ी यूनिट के लिए यानी ऊपर वाला वैल्यू बड़ा होता है, यानी समझो 18/5 से गुणा करना है, तो यहाँ पे कर दोगे 18/5, तो यहाँ से काटोगे 9 दूना 18, यहाँ से काटोगे 5 से तो 5 चौका 20, यानी 40 होगा, तो 40 दूना 80 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा हमारे पास। 80 किलोमीटर पर आवर का है ऑप्शन नंबर सी, ऐसे मार सकते हो। लेकिन हम ऐसे ना जाके हम वहीं पे कर लेंगे, कहां पे कर लेंगे, तो देखो जब यहाँ पे हम कर रहे थे कि 800/36 आया था हमारा, क्या आया था भाई यहाँ पे 800/36, 800/36। तो देखो यहाँ पे बस बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं समझो, अगर मान लो हम यहाँ पे जब पीछे चेंज कर रहे थे ना, ध्यान देना कभी भी अगर जैसे पीछे आओगे यहाँ पे, तो देखो हम यहाँ पे क्यों कर रहे थे 54, क्योंकि ये 54 किलोमीटर में था, तो मीटर में चेंज कर रहे थे, ऊपर वाला क्या था मीटर में था, तो उसको छेड़ नहीं रहे थे। लेकिन इसमें देखो इस केस में जब आओगे ना, तो ये दोनों क्या है भाई साहब, ये मीटर में, ये सेकंड में, यानी दोनों को छेड़ना पड़ेगा, यानी ये मीटर में है ये सेकंड में है। तो डायरेक्ट जो हम गुणा करते हैं किसी एक पर्टिकुलर में गुणा नहीं करते हैं, जैसे मान लो यहाँ 36 में हम 18/5 से नहीं करेंगे, जब दोनों को चेंज करना होता है तो डायरेक्ट यहाँ गुणा करते हैं भाई साहब 18/5। तो यही चीजें समझाना था कि अगर दोनों में चेंज करना हो तो डायरेक्ट दोनों के सामने से गुणा करते हैं, और पर्टिकुलर किसी एक में चेंज करना होता है तो ऊपर या नीचे में गुणा करते हैं जिसको चेंज करना होता है उसमें। बस ये चीजें बहुत लोग नहीं समझाते हैं, डायरेक्ट बना के उड़ा देते हैं। लेकिन जब ये चीजें आपको समझ जाओगे तो बहुत आसान से कर लो, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं ये। लेकिन यही चेंज करने में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 18/5, 5/18 होता क्या है, समझे भाई। अब इसको काटो, देखो कितना प्यार से आंसर आएगा। हम शुरू से पढ़े भाई साहब कि 18 दूना 36 होता है, 5 दूना 10 से काटोगे तो 1 0 खत्म, यानी जो हमारा स्पीड हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी खत्म। बाय बाय टाटा समाप्त ब्रो, यही सवाल है। देखो ये होता है कॉन्सेप्ट पढ़ के चीजों को समझना। बहुत बच्चे तो कंफ्यूज जाते हैं। अब जीवन में कभी भी नहीं भूल सकते हो कि भाई साहब कोई भी ट्रेन है ब्रिज कर रही है और पुल पार कर रही है, तो उस केस में दोनों का डिस्टेंस लेंगे। कोई ट्रेन है अगर पुल पार कर रही है और आदमी पार कर रही है तो उसमें सिर्फ वही डिस्टेंस लेंगे जो ट्रेन की लंबाई होगी। बात खत्म भाई। बताओ चीजें अगर समझ में आ रही है भाई तो वीडियो को लाइक करते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है साथ साथ में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और 6 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है 800 मीटर लंबी ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसे 1200 मीटर लंबे पुल पार करने में कितना समय लगेगा।
कितना समय लगेगा, इन टाइम पूछा है। तो हम ये जानते हैं कि टाइम बराबर में होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब आजा भाई डिस्टेंस में क्या लेते हैं, तो डिस्टेंस में देखो क्या क्या चीजें दिया है। तो सबसे पहले 800 मीटर लंबी ट्रेन है और भाई साहब 1200 मीटर लंबे पुल को पार कर रहा है। पुल भी आ गए, ट्रेन की लंबाई भी आ गई है, तो दोनों को आपस में ऐड कर दो, डिस्टेंस आ जाएगा भाई। तो दोनों को आपस में ऐड कर लो, ये होगा 800 और ये हो जाएगा 1200, यानी डिस्टेंस हो जाएगा 2000। ठीक है भाई। अब स्पीड देखो, स्पीड क्या है यहाँ पर 120 किलोमीटर पर घंटा में, किलोमीटर पर घंटा में कोई दिक्कत नहीं है, 120 किलोमीटर पर घंटा में। ये सारे मिनट में है, ठीक है भाई साहब, यानी कहीं ना कहीं क्या सेकंड में चेंज हो सकते हैं। ये भाई साहब किलोमीटर पर आवर में है, कौन सा 120, ऊपर वाला मीटर में तो सही है, तो 120 को भाई साहब पहले मीटर में चेंज करो, यानी क्या करोगे मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, यानी 120 किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो मैं इस 18 को उठा के ऊपर भेज देता हूँ ताकि कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाता है। आ जा भाई, ऊपर भेज दिया, अब काटते हैं। जब मैं यहाँ पर देखूं, क्या देखोगे, तो आराम से देखो 10 से 10 खत्म, 6 दूना 12 और 6 3 18, 5 दूना 10 से 10 खत्म, यानी ये बोलोगे 20 23 60 जो हमारा आ गया ना, ये सेकंड है भाई साहब, सेकंड है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चेंज किए, ये 60 सेकंड है। और सारी चीजें देखो कहाँ पर दिया है, मिनट में दिया है। तो शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से हजारों साल पहले हम लोग पढ़े थे कि भाई साहब 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, और ये भी पढ़े हैं कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो यहाँ पे 60 सेकंड आया है, तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं कि 1 मिनट की बात हो रहा है, और 1 मिनट कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर है, खत्म। यानी भाई साहब उसको पार करने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा, यानी तूफान से चल रहा है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि 7 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है 110 मीटर लंबे एक ट्रेन को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, और 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। मैं नहीं बताऊंगा, ये खुद बताओगे, बहुत ईजी सवाल है, क्योंकि दोनों को भाई सब आपस में ऐड कर दो, उसके बाद से 90 से डिवाइड कर दो, ये सारे सेकंड में है, 90 को आप क्या करो मीटर पर सेकंड में चेंज करके डिवाइड कर देना। तो ये लल्लू सा सवाल है, इतना मैं बता दिया हूँ, तो यार खुद करना, ये आप सभी के लिए होमवर्क है। और इसका जो आंसर आएगा कहाँ आएगा भाई, तो कॉमेंट बॉक्स में आएगा। ठीक है भाई, यहाँ का आंसर जो देगा कहाँ पर दोगे, तो कमेंट बॉक्स में लिखना, बकायदा दोगे, हमारे कमेंट का रिप्लाई करते हैं खुद से, क्योंकि हम अपने वीडियो के कमेंट का रिप्लाई टीम से नहीं करवाता हूँ, खुद से करवाता हूँ, ताकि मैं पढ़ता हूँ कि बच्चों हमसे चाह क्या रहे हैं, हमारी चीज़ें अगर उनके पास पहुँच रही है तो चीज़ों को कैसे समझ रहे हैं, उनको कौन सी चीज़ें और अच्छी लगेगी, ताकि उसमें एड ऑन करके हम दें, समझ रहे हो, यानी उसको जो समझने की क्षमता है उसमें हम क्या चीज़ें एड ऑन करें कि उनकी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाए, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैं खुद का वीडियो का कमेंट में खुद रिप्लाई करता हूँ, यानी जो लिखता हूँ ना, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच भाई, ये सब आपका भाई करता है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर भाई सब देखो, ये कौन सा सवाल था, अब 8 नंबर देखते हैं, और 8 को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है, और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी इसका डिस्टेंस दिया है। देखो कितना, बस कुछ होता नहीं है, घुमाते रहता है, इधर उधर घुमाएगा, और सवाल में थोड़ा सा भी दम नहीं है। जब मैं पढ़ना शुरू किया तो यहाँ पे इसका स्पीड दे दिया 72 किलोमीटर पर घंटा में, और ये बोला है कि और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है भाई, तो बोला है कि मालगाड़ी की लंबाई बताएं, यानी ये बोला है कि एक जो है ना प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दिया है और दूसरा का नहीं दिया है। तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जब डिस्टेंस लेते थे तो डिस्टेंस में क्या करते थे भाई, तो लेंथ ऑफ ट्रेन और प्लस में लेंथ ऑफ क्या करते थे, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी यही तो करते थे, यानी दोनों को आपस में ऐड करते थे। इसमें एक चीज दिया है कि जो हमारा प्लेटफॉर्म का दे दिया है कितना भाई साहब, प्लेटफॉर्म का 250 मीटर दे दिया है, और जो ट्रेन का है उसको हम नहीं दिया है, तो हम इसको x मान लेते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ, ऐसे बताना थोड़ी होता है, सीधे क्वेश्चन को उड़ाना होता है। तो हम डायरेक्ट निकालते हैं, डिस्टेंस बराबर में निकालते हैं स्पीड इनटू में टाइम, क्योंकि भाई साहब लंबाई निकालना है। डिस्टेंस में दोनों का डिस्टेंस लेंगे, किसका, तो प्लेटफॉर्म का और ट्रेन का। प्लेटफॉर्म का ऑलरेडी दिया है 250, तो बोलोगे भैया यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म का हो जाएगा 250, और हमें इसका नहीं मालूम है क्योंकि डिस्टेंस में तो दोनों को लेते हैं, तो हम ट्रेन का x मान लिए, बस बात खत्म, यही सवाल था। अब स्पीड दे ही दिया है 72 किलोमीटर पर घंटा में, ये सेकंड में है, तो किलोमीटर को भी सेकंड में क्या मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, यानी ये 72 हो जाएगा। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए बड़ी यूनिट है, तो छोटी यूनिट से गुणा कर लो, यानी 5/18 से गुणा करो, और जो टाइम दिया है 26 सेकंड दिया है, खत्म, समाप्त भाई समाप्त, बस यही सवाल था। अब इसको क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। करो भाई, 18 से काटो, 18 चौका 72, यहाँ पर आ जाएगा 250
प्लस में x बराबर में हो जाएगा 5 चौका 20 और 26 दूना होता है कितना भाई 52, यानी 520 हो गया। अब बोलोगे x ये हो गया 520 से इधर जाकर 250 घट जाएगा, तो ये बोलोगे 520 में से आप 250 घटा दो, हमारा जो ट्रेन का जो लंबाई होगा आ जाएगा। तो 520 यानी 0 में से 0 खत्म भाई, 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, यानी ये आ गया 270 मीटर होगा। और 270 मीटर कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी। बस बताओ बताओ, थोड़ा सा भी दुख दर्द कष्ट और पीड़ा आपको हुआ होगा तो बोलिए इस सवाल में क्या था? इस सवाल में लल्लू सा तो सवाल था, सॉल्यूशन इसमें इतना कुछ आवे ना, बोलते हो ना बोलने से आवे ना, वही सवाल है, कुछ था नॉर्मल सा चीज है, सारे लोग बना लिए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और 9 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है एक ट्रेन 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्या कर रहा है 14.5 सेकंड में और 245 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20.25 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या करे? बहुत सिंपल से सवाल है, बस थोड़ा एक स्टेशन ऊपर कर देने, एक स्टैंडर्ड ऊपर। कहने का मतलब क्या है समझना, यानी ये बोला है कि एक ट्रेन है, सेम एक ही ट्रेन है, यानी ट्रेन हमारा एक ही है जो 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14.5 सेकंड में जाती है और 245 लंबे प्लेटफॉर्म को 20.25 सेकंड में। आप बोलोगे भाई एक ही ट्रेन दो प्लेटफॉर्म कैसे पार कर सकती है? भाई जरूरी थोड़ी है यार, मान लो हम दिल्ली से बिहार जाते हैं तो सोचो कितना प्लेटफॉर्म पार करती होगी, समझ रहे हो? यानी हर एक आपके जो है, मान लीजिए कोई एक छोटा सा हल्ट होगा वो भी तो एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म होंगे, तो वैसे ही दो प्लेटफॉर्म की बात बोला है। कभी भी ऐसा सवाल है ना कि एक ही ट्रेन दो प्लेटफॉर्म को पार करती है दो अलग अलग समय में, तो उसको कैसे बनाना होता है समझो, बहुत प्यार से समझना, इतना आसान से समझोगे कि आंसर आपका आ जाएगा। हमें निकालना क्या है भाई साहब? स्पीड निकाल, कोई बात नहीं निकाल लेंगे आराम से, समझो। पहले इनका हम डिफरेंस लेते हैं, डिस्टेंस का डिफरेंस। पहला डिस्टेंस क्या था 130 और दूसरा क्या है भाई साहब 245, ये हो गया, ठीक है। अब उसके से टाइम का डिफरेंस ले लो, टाइम क्या है, इसको 14.5 सेकंड में जाता है और इसको जाता है 20.25 सेकंड में। बस हम डिफरेंस लेते हैं, समझना, इसका डिफरेंस ले लो, इसका डिफरेंस, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, बात खत्म। यही तो होता है क्योंकि एक ही ट्रेन की बात बोला है। तो डिस्टेंस लेते हैं 130, यानी उस पर घटाओगे तो 5 आ जाएगा, और भाई साहब 4 में से देखो, 4 में से अगर इसको मैं देखूं तो 4 में से 3 गया, कितना हो गया ब्रो? तो 1 हो गया, और 2 में से 1 गया, कुछ तो हो रहा है, यानी 70। यहाँ पर कितना था भाई साहब 245 तो था, यानी देखो यहाँ पर कितना था 130 था और यहाँ पे 245 था, यही तो था, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 5 में से 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, नहीं 115 आ गया हमारे पास। ये 115 क्या है भाई साहब? डिस्टेंस था, यानी 115 डिस्टेंस हो गया हमारे पास। ये बोलोगे कि भैया डिस्टेंस है, और टाइम क्या आ गया, इनका डिफरेंस ले लो, यानी ये बोलोगे 14.5 है और 20 पॉइंट, यानी 14.5 में क्या करोगे और 0.5 ऐड करोगे तो 15 हो जाएगा, और फिर 5 ऐड कर दो, यानी 5.5 में 25 ऐड कर दोगे, तो ये बोलोगे भाई साहब कि 5.5 में अगर मैं ऐसा ऐड करता हूँ 25, तो ये हो जाएगा 5.75, यानी हमारा जो टाइम आ जाएगा ये आ जाएगा 5.75 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं, ये भाई साहब हमारे पास ये आ गया। अब निकालते हैं, ध्यान रखना ये मीटर में है, तो हमें फाइंड करना है क्या, तो देखो ऐसे बोलोगे, क्या बोलोगे, तो स्पीड निकालोगे, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। डिस्टेंस क्या है हमारे पास देखना जरा, तो डिस्टेंस 115 और यहाँ पर टाइम क्या है भाई साहब 5.75, ठीक है 5.75। अब कहने देखो ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो बोलोगे भैया हमारा जो ये ऑप्शन है सारे क्या है किलोमीटर में है, तो ऐसे करते हैं इसको किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो कभी भी अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं। अब आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। जब मैं यहाँ पे देखा तो ये पॉइंट हटेगा, 00 ऊपर चला जाएगा, ठीक है भाई चला गया। अब काटो, किससे काट सकते हैं, 5 5 10 7 17 नहीं कटेगा। इसको अगर मैं 25 से काटता हूँ, 25 दूना 50, 25 3 75, ठीक है। अब 25 से इसको काट लोगे तो 25 से इसको काटो, तो 25 चौका 100, यहाँ पा जाए कितना भाई 25 चौका 100, यानी बोलोगे 15, यानी 25 छका 150 और एक 0 आ गया, ठीक है बहुत बढ़िया। अब इसको काट लो 23 से काटोगे 23 दूना 40 20 बार में, और इसको काटो 5 से 4 बार में, और 18 में 4 से गुणा करोगे तो 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, जो स्पीड हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी खत्म, समाप्त ब्रो, सेकंडों में चीजों को उड़ा दिए, बस यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना था, बहुत सिंपल सी चीजें थी, प्यार से आंसर आ गया। देखा, तो ये होता है कहीं से भी सवाल पूछ दे, आपको बस तरीका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, बहुत प्यार से निकाल लो। आओ भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं कि 10 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक ट्रेन जिसमें 24 डब्बे हैं, बहुत बढ़िया, प्रत्येक डब्बे की यानी प्रत्येक 60 मीटर लंबा है, यानी भाई साहब 24 डब्बा है, और एक डब्बा जो है उसमें ना वो 60 मीटर लंबा है, और एक इंजन भी है, बहुत बढ़िया, जिसकी लंबाई 60 मीटर है।
जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है, तो यह ट्रेन 150 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। क्वेश्चन पढ़ते हुए जब यहाँ पर देखोगे कि कहाँ पे आया हुआ है, तो बोलोगे रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के। वाह, ऐसा सवाल आ गया था कि हम पढ़े, हमको समझ ही में नहीं आया, उसमें तो डब्बा की बात किया था। ये नहीं देखे कि बहुत लल्लू सा सवाल है, बस इसमें जानते समझना है, बहुत छोटी छोटी पॉइंट को समझना है। यहाँ पे बोला है एक ट्रेन है जिसमें 24 गो डब्बे है, बहुत बढ़िया, और प्रत्येक डब्बे क्या है, लंबा कितना है, 60 मीटर लंबा है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई साहब क्या है, इसमें ट्रेन की लंबाई दिया है कैसे भी निकालूंगा। और ये बोला है कि यह ट्रेन 1.5 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगी, यानी भाई साहब पुल भी पार कर रही है जो 1.5 किलोमीटर का लंबाई है। तो डिस्टेंस कैसे लेते हैं, ट्रेन का लंबाई और लेंथ ऑफ क्या, पुल, यानी ट्रेन का यहाँ पे लेंथ हो गया और ट्रेन का, और यहाँ पे पुल का लेंथ, दोनों को ऐड करेंगे डिस्टेंस आएगा। अब बोलोगे भैया पुल का तो दिया है, ट्रेन का कैसे निकालोगे, तो निकालो, ऐसे निकालोगे। 24 डब्बे है, एक डब्बे 60 मीटर का है, तो हम ये बोलेंगे कि 24 डब्बे है, एक डब्बे 60 का है, तो 24 × 60 गुणा कर दो। तो 24 × 60 करो, ये हो जाएगा 0, 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, और 6 दूने 12 और 2 14, यानी हो जाएगा 1440 मीटर। सिर्फ क्या है, यानी डब्बा है, यानी इंजन से छोड़ के डब्बा जो कितना मीटर तक है, 1440 मीटर तक है। लेकिन भाई साहब एग्जामिनर एक और समझदार है, ये भी चीजें दिया है, देखो क्या दिया है। फिर बोला है और भाई साहब एक इंजन भी है जिसकी लंबाई 60 मीटर है। तो ट्रेन में ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ डब्बा लेके जाओगे, जब इंजन रहेगा ही नहीं तो ट्रेन कैसे चलेगी। तो भाई साहब इंजन का भी तो लेंथ, जो लंबाई होगा ऐड होगा। तो जब यहाँ पे उसका टोटल ट्रेन की लंबाई ऐड करोगे तो पहले इसमें इंजन भी ऐड कर दो, यानी 60 जो मीटर है ना, इंजन भी है। तो बोलोगे भाई जो ट्रेन की लंबाई, यानी सिर्फ यहाँ पे ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 1500, यानी जो ट्रेन की लंबाई थी 1500। और भाई साहब देखो ये 1.5 किलोमीटर है, तो बोलोगे भैया कि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो भाई साहब 15 यानी 1.5 किलोमीटर में क्या होगा, यानी 1500 मीटर। तो हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस में हम दोनों लेंगे कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ यहाँ पे पुल। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना था भाई 1500, और यहाँ पे पुल भी 1.5 किलोमीटर यानी 1500 मीटर है। तो जो प्रॉपर डिस्टेंस है वो है हमारे पास आया 3000। तो इतना सब कांड उंड लिखने की जरूरत है बिल्कुल नहीं, हम समझाने के लिए लिख रहे थे। तो यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस इसमें पूछा गया है, तो कितना समय लगेगा, यानी टाइम पूछा है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या लोगे भाई, तो पहले डिस्टेंस ऑलरेडी था 1500 ट्रेन का और 1500 पुल का, दोनों का डिस्टेंस आपस में ऐड हो जाएगा। स्पीड इन्होंने दे ही दिया है, कितना दिया है, तो 50 किलोमीटर पर घंटा दिया है। कोई बात नहीं, नीचे करेंगे 50 किलोमीटर पर घंटा। देखो ये भाई सब सेकंड मिनट की बात बोला है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये है 50 किलोमीटर पर घंटा और ये है ऊपर मीटर में। तो किलोमीटर पर घंटा को चेंज करो। आओ भाई 50 को चेंज करोगे, यानी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट यानी 5/18 करोगे। अब देखो 15 कितना होता है, 3000, 18 को ऊपर भेज दो तो हो जाएगा 3000 इंटू में 18, और नीचे हो जाएगा 50 इंटू में 15। बस भाई यही सवाल है, इसको काटो, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे काटोगे भाई, देखो तो 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से काटो, 5 से 30 यानी 60 बार में खत्म, 15 से काटो 4 बार में, 15 चौका 60, 18 चौका 72 आ जाएगा। अब बोलोगे भैया क्या कि 18 चौका 72 है क्या ये, यानी ये बोलोगे 72 सेकंड, कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं। यानी 15 क्या है 3000, और 50 किलोमीटर पर घंटा कैसे चल रही है, तो हमें समय निकालना है। ये 3000 हो जाएगा 50 इंटू में, यहाँ पर देखो देख रहे हो छोटी छोटी चीजें अगर आप नहीं देखोगे तो हमसे तो गलती होगी नहीं, क्योंकि आप लाइव तो पढ़ नहीं हो रहे हो। कि मान लो अगर लाइव पढ़ते तो बोलो भैया आपने यहाँ पे 15 लिख दिया है, जल्दी से कमेंट कर दे। यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना होता है, अगर एक चीज मिस होता है ना भाई तो फिर शुरू से बनाना होता है। तो ये चीजें आप ध्यान दिया करो, सपने में बोल दिया करो कि भैया आपने गलती किया है, जो रात को रिकॉर्डिंग किया था ना उसमें आपने गलती कर दिया है। क्या गलती किया है, तो देखो यहाँ से वो गलती यहाँ से हुआ है हमारे से कि यहाँ पे हमारा सिर्फ क्या होगा, तो यहाँ पे 15 थोड़ी होगा ब्रो, यहाँ पे 5 था। देखो यहाँ पे 5 था, 5/18, 18 ऊपर गया तो सिर्फ यहाँ पर 5 आएगा। अब काटो ना भाई, जब इसको काटूंगा तो काटो, यानी कहीं ना कहीं 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से काटो, 5 6 30 यानी 60 बार में, 5 से काटोगे भाई तो 12 बार में खत्म। तो 18 और 12 कितना होता है, 12 ऐसे 18 दूनी 36 के 6 हाथ में 3, 18 और 3 कितना होता है 21, यानी 216 सेकंड। अब बोलोगे भैया यहाँ पे 216 सेकंड आ गया, क्योंकि हम टाइम निकाल रहे थे, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, 216 सेकंड। ऑप्शन में देखने गया तो भाई साहब मिनट में दिया है, कुछ नहीं दिक्कत है, ये सेकंड है। तो हमें मालूम है कि कभी भी अगर मान लो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना होता है अगर टाइम के केस में, तो डिवाइड बाई 60 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो। 60 से डिवाइड करो तो देखो 6 18 यानी 3 मिनट, यानी 180 सेकंड तक हो जाएगा। अब 180 सेकंड में क्या करेंगे, 20 ऐड कर देंगे तो 300 सेकंड हो जाएगा, और 300 सेकंड में फिर 180 में 20 ऐड कर दोगे 200 सेकंड हो जाएगा, उसमें 16 ऐड कर दोगे, यानी 20 और 16 कितना होता है 36। तो ये बोलोगे
3 मिनट 36 सेकंड, 3 मिनट 36 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। ये सवाल था, तो इसको बोल सकते हो थोड़ा बहुत अच्छा सवाल था, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब वहां पर निकाल लेते तो ये सब वही सवाल था जो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से नहीं, मतलब शुरू से। ठीक है भाई, सिंपल सा सवाल था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप समझे होंगे और चीजों को आराम आराम से पढ़ रहे होंगे। ठीक है भाई, चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है भाई, आओ यहां से शुरू होता है टाइप नंबर 3, जिसको बोलते हैं क्या, कि जब रेलगाड़ी किसी खंबे के साथ साथ प्लेटफॉर्म या पुल को पार करती है तो क्या होता है। यानी ये बोलोगे कि ट्रेन पासिंग पुल एज वेल एज ब्रिज और प्लेटफॉर्म। सिंपल से सवाल है, अगर मान लो कोई ट्रेन, अगर मान लो क्या कर रही है, अगर कोई ट्रेन है जो पुल को पार कर रही है तो पुल का तो लंबाई लेंगे नहीं, सिर्फ वहां पर ट्रेन का लंबाई ले लेंगे। अगर वही ट्रेन अगर मान लो क्या कर रही है, पुल या ब्रिज को कर रही है, तो उस केस में दोनों ले लेंगे, बात खत्म। यानी पहले अलग अलग पढ़े, अब दोनों को मिक्स में पढ़ेंगे, टाइप नंबर 3, बस कुछ है नहीं। आओ आते हैं भाई क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 360 मीटर एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय बताओ। बताओ कितना सिंपल सा सवाल है, मार एकदम हाला किया हुआ है कि ऐसा वैसा सवाल है। समझो, हमें मालूम है कि 360 मीटर की है और एक बिजली खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, डिस्टेंस। कैसे डिस्टेंस दिया है, क्योंकि बिजली की खंभे का बात बोला है, तो खंभे पार कर रहा है यानी ट्रेन खुद की लंबाई पार कर रही है, और खुद की लंबाई पार कर रही है तो वहां उस केस में डिस्टेंस ट्रेन हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई। और यहाँ पे क्या दिया है, टाइम दिया है, तो आप यहाँ पे स्पीड निकालोगे कि भैया स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस खुद हो जाएगा 360 मीटर और टाइम इन्होंने दिया है कितना, 12 सेकंड। बहुत बढ़िया, और कहीं ना कहीं देखो तो सेकंड में ही चल रहा है, तो हमें मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस काट दो। यहाँ से काटोगे 12 3 36, जो स्पीड हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड हो गया, स्पीड आ गया 30 मीटर पर सेकंड। अब आगे बोला है, क्या बोला है देखो, 30 मीटर पर सेकंड हो गया। ये बोला है कि 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय, यानी जो 150 क्या है भाई साहब, 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय, यानी टाइम पूछा है। तो बोलोगे भैया टाइम बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब इस केस में डिस्टेंस ऐसा थोड़ी होगा कि सिर्फ आप 150 उठाएं और यहाँ पे लगा दिए 150, बिल्कुल नहीं। कभी भी अगर मान लो क्या पुल और आदमी के अलावा कोई भी चीज पार कर रहा है, जैसे ब्रिज हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया या पुल हो गया, उस केस में क्या बोलोगे आप, तो दोनों का डिस्टेंस ऐड होगा, यानी दोनों का लंबाई ऐड होगा। ये भाई साहब हमारा पुल का है, ट्रेन का क्या है, तो स्टार्टिंग में देखो हमारे पास ट्रेन जो है भाई साहब 360 है, तो यहाँ पे ट्रेन भी ऐड हो जाएगा, यानी 360। अब जो हमारा स्पीड होगा, स्पीड यहाँ पे इन्होंने दिया है, कहाँ दिया है स्पीड, कहाँ दिया है, क्योंकि आपने क्या निकाला है 30 मीटर पर सेकंड, तो डिवाइड बाई 30, खत्म। काटो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। 0 6 5 11 हाथ में 1, 3 और 1 4 510 और बट्टे में 30, 0 से 0 खत्म, 3 से काटोगे तो 17 आ जाएगा, 17 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 17 मीटर पर सेकंड का है, तो ऑप्शन नंबर डी। यानी भाई साहब उसको पार करने में ये बोलोगे कि 17 मीटर पर सेकंड लगा है। सिंपल सा सवाल था, नॉर्मल से सवाल है, कितना प्यार से आप बना सकते हैं। इसको एक बनाने का एक और तरीका था, उसको मैं कैसे बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जो ये 360 है हमारा, अगर इसको हम पार कर रहे हैं किसके हिसाब से, 12 सेकंड में, और यही बोलोगे क्या कि 360, और अगर मान लो ये 510 हो गया, अगर मैं यहाँ पे 510 और डिवाइड बाई x करूँ तो कैसे कटेगा, तो 12 से 12 3 36, 30 से, और इसको काटोगे ऐसे भी हो जाएगा। देखो ये जो तरीका है ना, मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि जानते हो क्या होता है, देखो ये तो हम बता दिए जो पूरा एक एक स्टेप से होता है। हमें मालूम है क्या कि हमें दिया क्या है, टाइम देके टाइम ही पूछा है। कहीं ना कहीं देखोगे ना, यहाँ पे जब यहाँ पे आओगे तो देखो, यहाँ पे देखो तो हम इसे क्या टाइम दिया है और फिर यहाँ पे टाइम पूछ दिया है। इसमें हमें क्या बोला है, तो कहीं ना कहीं स्पीड का जिक्र ही नहीं किया है। स्पीड का जिक्र नहीं किया है तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कभी भी अगर स्पीड की जिक्र नहीं किया है तो वहाँ पे क्या स्पीड कांस्टेंट है। जब स्पीड कांस्टेंट हो तो अपोजिट हो जाता है किसका, यानी डिस्टेंस जो होता है ना, वही हमारा क्या हो जाता है भाई, तो टाइम के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, इनवर्सली नहीं डायरेक्टली। यानी हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी अगर टाइम हमारा यहाँ पे स्पीड अगर कांस्टेंट हो जाए, स्पीड कांस्टेंट, ये हम स्टार्टिंग वाले क्लास में पढ़े, उस केस में डिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। यानी जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही टाइम का रेशियो होता है। बस इतना समझना है, इतना तामझाम नहीं करना है, समझो। पहला में क्या हमारे पास डिस्टेंस क्या है, 360, तो 360 में भाई साहब क्योंकि पोल पार कर रहा है तो सिर्फ उसी का डिस्टेंस लेते हैं, किसका, ट्रेन का। अब यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, तो 12 सेकंड, बहुत बढ़िया। अब जब नेक्स्ट टाइम आ रहा है ना बराबर, जब नेक्स्ट टाइम पे जा रहा है तो उस केस में भाई साहब क्या,
प्लेटफॉर्म को कितना पार कर रहा है, पुल को पार कर रहा है। तो पुल में केस में क्या करते हैं, तो पुल का भी डिस्टेंस लेते हैं और ट्रेन का लंबाई लेते हैं दोनों। यानी पुल का कितना है 150 और 360, दोनों को आपस में ऐड किए तो आया था 510, और डिवाइड बाय में कितना समय पार करता है मैं नहीं मालूम है, तो 100 मान लो, खत्म। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें स्पीड निकालने का झंझट ही नहीं है। देखो 12 3 36 यानी 30 बार में, 0 से 0 खत्म, 3 से काट लो 17 बार में, यानी जो x का मान आ गया 17 मीटर पर सेकंड। और कहाँ है भाई सब, तो ऑप्शन नंबर डी। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं ऐसे माइंड में सोच के आया हूं, मैं अभी क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन पढ़ के हमारे दिमाग में आ गया कि हम भाई साहब इसको क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हम स्टार्टिंग से पढ़ते तो वही रहे हैं कि कभी भी अगर हमारे पास स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है क्या, टाइम का। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझे होंगे। और देखो भाई साहब एनटीपीसी सीबीटी 2 का सवाल है, इधर उधर का सवाल नहीं है, एनटीपीसी सीबीटी 2 का, तो हर लेवल का सवाल कवर हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि हम प्री का पढ़ रहे हैं तो प्री के लिए ही है, नहीं। रेलवे फाउंडेशन बैच मतलब कंप्लीट मैथ्स, दोबारा पढ़ने की नीड नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि 12 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 1352 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 159 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी 256 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया क्या समय। अब आपको लगता है कि भैया आप इस मेथड से बनाओगे कि पहले स्पीड निकालोगे फिर डिस्टेंस बाई करोगे भाई साहब टाइम, बिल्कुल नहीं। ये वाला मेथड जिंदाबाद, कोई दिक्कत नहीं। देखो कितना प्यार से बनाओगे। हमने क्या बोला था कि ऊपर डिस्टेंस रखो, इसमें डिस्टेंस कितना दिया है, तो 1352 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बोलोगे जो स्पीड है डिस्टेंस है 1352। अब कितना मिनट में कितना हमें पार कर रहा है, तो ये बोलोगे भाई साहब 159 सेकंड में। हमने सिर्फ ये 1352 ही क्यों लिखा, क्योंकि इस केस में देखो तो खंबे का पार कर रहा है, तो खंबे में सिर्फ क्या होगा, ट्रेन की ही लंबाई को लेते हैं। तो यहाँ पे कहेगा 169 बराबर में। अब जब आगे पढ़ा तो क्या देखा, देखो तो रेलगाड़ी द्वारा 256 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म आ गया। तो कभी भी अगर प्लेटफॉर्म आ गया तो प्लेटफॉर्म के केस में ट्रेन का भी लेंथ होगा और प्लेटफॉर्म का भी लेंथ होगा। तो 169 क्या है ट्रेन का, और प्लेटफॉर्म का 256, यानी 9 6 15 हाथ में 1, 6 5 11 12 हाथ में 1, 3 और 1 4, 452 आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना आ गया, तो हम 159 क्यों किए, पता ना जरा, क्या गुंडा बनूंगा मेरे, क्योंकि 159 तो क्या है हमारे पास, टाइम है, सेकंड है। यहाँ पे लेंथ ये है ना भाई 1352, तो 1352 करो ना। कुछ नहीं बोलते हो भाई, चुपचाप देखते रहते हो, ये गलत बात है। भाई के साथ धोखा कर रहे हो। 6 और 2 8, 5 5 10 का हाथ में 1, 3 2 5 1 6, और यहाँ पे आ गया 1608। तो यहाँ पे जो इन दोनों का भाई सब लेंथ आ जाएगा 1608 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, 1608। और बट्टे में क्या आ जाएगा, तो भाई साहब हमें मालूम ही नहीं है, इसका समय निकालना है कितना लिया गया है, तो x मान लो, बात खत्म। अब निकाल लो भाई, x का मान तो निकाल लो, वैसे x का मान कुछ होता नहीं है, फिर भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, दिल पे पत्थर रख के निकालते हैं। 13 का पढ़ा 13 बार में, 13 एकम 13 0, 13 चौका 52। अब 13 का पढ़ा पढ़ोगे ना तो 13 7 91 होता है, 13 8 होता है 104, 8 से काट लो, 8 दूना 16, यहाँ पर 0 8 एकम 8, यानी x का जो मान आ जाएगा 201 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कितना लिया गया समय बोला, यानी 201 सेकंड हो जाएगा भाई साहब। और 201 सेकंड का है तो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे जो हम निकाल रहे थे तो टाइम ही तो निकाल रहे थे, यहाँ पे भाई साहब जो हम निकाले थे ना, ये हमारे पास टाइम था, यहाँ पे मीटर पर सेकंड नहीं था, 17 क्या था, 17 सेकंड था, माफ करना ब्रो, फ्लो में चीजें हो जाती है, यानी हम टाइम निकाले थे। तो यहाँ पे भी टाइम आ गया 1 सेकंड, 201 सेकंड। यानी जो बोलोगे भाई साहब, जो हमारी ट्रेन होगी वो क्या करेगी, किसी लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में क्या करेगी, तो क्या कितना समय लगेगा, तो 201 सेकंड। ठीक है, 201 सेकंड। आइए नेक्स्ट चलते हैं और देखो कहाँ का क्वेश्चन पूछा हुआ है। बोलते हो भैया आप जेई नहीं कराते हो, देखना जरा, आरआरबी जेई का सवाल है, एकदम ताजा वाला सवाल है भाई, कोई दिक्कत परेशानी है तो आइए चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं और 13 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है। बहुत बढ़िया। 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच खड़े एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। दोनों ही मामले में गति समान है, यानी क्या है, स्पीड सेम है, सेम डिटो जैसे पीछे बनाते आ रहे हैं वैसे ही सवाल है। जानते हो क्या, एक ट्विस्ट है यहाँ पे। बच्चे जो गलती करते हैं क्या करते हैं समझिए, हमने क्या बोला है कि कभी भी अगर मान लो ट्रेन और भाई साहब पुल को पार कर रही है, कुछ भी पार कर रही है, दोनों केस में क्या करते हैं, दोनों का लेंथ को ऐड कर लेते हैं जो हमारा डिस्टेंस होता है। तो इसमें 200 मीटर लंबी ट्रेन हो गया और 300 मीटर पुल हो गया, तो आप बोलोगे 200 और 300 500 हो जाएगा। कितना सेकंड में पार कर रहा है, तो आप ये बोलोगे भैया यहाँ पे इन्होंने दिया है 30 सेकंड में पार कर रहा है, बराबर में। अब यहाँ पे आओगे ना, जो गलती करोगे, देखो
यहाँ पे आप क्या करोगे, फिर बोलोगे कि 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, जैसे प्लेटफॉर्म आया तो ये बोलोगे कि भैया आप शुरू से बोले हो कि प्लेटफॉर्म आ गया और आ गया ट्रेन, तो उस केस में क्या होता है, दोनों का डिस्टेंस क्या करते हैं, ऐड करते हैं, नहीं दोनों का हम लंबाई ऐड करते हैं, तभी तो डिस्टेंस आता है। बट ध्यान रखना इसमें नहीं ऐड करना, क्योंकि ये बोला है कि 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच खड़े एक आदमी को पार करने में, यानी आदमी क्या बात बोला है, तो कभी भी अगर आदमी की बात बोले, पुल की बात करें, तो उस केस में सिर्फ भाई साहब किसका लेते हैं हम, अगर डिस्टेंस अगर लेना हो यानी लेंथ लेना हो तो किसका लेंगे, तो ट्रेन का लेंगे, बाकी किसी का नहीं लेंगे। यानी ये 150 जो है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, फालतू का दिया है, इसका कोई यूज ही नहीं है, हमें सिर्फ 200 मीटर का लेना है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 200 मीटर, और भाई साहब हमें कितना समय लगेगा, यानी एक समय हमें नहीं मालूम है, निकालो। अब सीधी सी मालूम है कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 से काटोगे 6 बार में, और 6 इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी x बराबर में 12 सेकंड हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा 12 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। देखा, ये सवाल है। तो मैं ऐसा सवाल रखता हूं जिसमें आप जाके गलती करोगे, क्योंकि आपको अगर कॉन्सेप्ट सही है तो आप चीजों को आराम से उड़ा दोगे, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट शुरू से बताते हुए आ रहा हूं कि कभी भी कोई ट्रेन अगर पोल को, आदमी को, कुछ को पार कर रही है, उस केस में जिसका डिस्टेंस नगण्य होता है, उस केस में जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन का लेंथ होता है। लेकिन वही ट्रेन अगर पुल को पार कर रही है, ब्रिज को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, उस केस में डिस्टेंस दोनों का लंबाई ऐड करके लेते हैं। ठीक है भाई, इतना बार चिल्ला दिया हूं ना कि सपनों में नहीं भूलोगे कि किसका डिस्टेंस लेते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, और 14 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है एक 300 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, जबकि 18 सेकंड में एक पुल पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। यानी यहाँ पे क्या पूछ दिया, हमें लंबाई पूछ दिया। कोई दिक्कत नहीं है, लंबाई पूछा है तो हम लंबाई निकालेंगे, आराम से समझिए। जब यहाँ पर हम गया तो एक 300 मीटर लंबी क्या है, लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है। ठीक है, 39 सेकंड में पार करती है बोला है, जबकि 18 सेकंड में एक पोल को पार करती है। तो हमें यह मालूम है कि यहां से हम क्या चीज निकालेंगे, 18 सेकंड बोला है और 300 मीटर की लंबी ट्रेन है, वही ट्रेन भी तो पोल को पार कर रही है, ट्रेन तो वहीं और पुल को पार कर रही है। तो जब भी अगर पुल को पार करेगी वही ट्रेन, तो उस केस में डिस्टेंस हम क्या लेंगे, तो ट्रेन की लंबाई लेंगे। तो हम यहाँ से पहले स्पीड निकाल लेते हैं। जब स्पीड निकाल लेंगे तो भाई साहब इसका हम डिस्टेंस में निकाल लेंगे। समझो, जब स्पीड निकालेंगे तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस में क्या लेंगे, यहाँ से समझो, इसको छोड़ दो, यहाँ पकड़ो, यानी 300 मीटर क्या है हमारे पास, तो लंबी क्या है, 300 मीटर लंबी ट्रेन, एक ट्रेन है लंबी ट्रेन, यानी 300 मीटर लंबी ट्रेन है, तो ट्रेन का ही क्या लेंगे हम, लंबाई लेंगे डिस्टेंस के रूप में, क्योंकि भाई साहब पोल को पार कर रही है। टाइम कितना लग रहा है, 18 सेकंड, बहुत बढ़िया, काट दो। अगर मैं इसको काटूंगा तो कैसे काटूंगा, समझो 18 एकम 18, 18 से ना काट के इससे किस, मान लो हम काटते हैं 6 पचे 30 और 6 3 18, यानी 50/30 मीटर पर सेकंड आ गया हमारा स्पीड। जब स्पीड आ गया तो हमें बोला है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई बताना है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताने के लिए क्या करोगे भाई साहब, तो सीधी सी मालूम है कि ट्रेन का लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म का लंबाई ऐड होता है। तो हम यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब जब यहाँ पे गया है तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू में टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस में क्या लेंगे, तो ट्रेन का भी लंबाई लेंगे और प्लेटफॉर्म का भी लेंगे। ट्रेन का ऑलरेडी दे दिया है 300 और प्लेटफॉर्म का हमें निकालना है, तो x मान लिया मैं, बराबर में स्पीड क्या लेंगे, तो 50/30 मीटर, 3 मीटर पर सेकंड है। टाइम ऑलरेडी दिया है, क्योंकि भाई साहब प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार कर रहा है। बस सिर्फ घुमाया है, चीज़ों को पढ़ना है, निकालना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 39 से गुणा कर लेंगे बस। अब आओ काटते हैं, 3 से काटो 13 बार में, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आ जाएगा 300 प्लस में x प्लस में 13 पचे 65, यानी 650। तो x का मान होगा 650 में से 3 से घटा दोगे, यानी 350, जो भाई साहब प्लेटफॉर्म का लंबाई होगा 350, और 350 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। ये तो सवाल है, लोग मालूम नहीं कैसे कैसे चीज़ों को बनाते हैं और कैसे चीज़ें पढ़ते हैं। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ टाइम निकालना था तो कितना प्यार से टाइम निकाले, हमें यहाँ पर डिस्टेंस निकालना था तो हमने डिस्टेंस को भी आराम से निकाला। बस समझने आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ेगा भाई। 14वां क्वेश्चन पे आ गए हो। आओ क्वेश्चन नंबर भाई साहब 15वां देखते हैं कि 15वां हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी, ठीक है भाई, एक बिजली खंभों को 18 सेकंड में पार करती है और एक प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताएं। डिट्टो पीछे जैसा है सवाल कि नहीं, बिल्कुल है, आराम से बनाओ। हमें ये मालूम है कि 90 किलोमीटर का स्पीड है भाई। एक रेलगाड़ी जो क्या है, एक बिजली खंभे को 18 सेकंड में पार कर रही है, तो हम यहाँ से क्या लेंगे,
यहाँ से हम क्या डिस्टेंस निकाल लेंगे। हमें ये मालूम है कि डिस्टेंस बराबर में क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। तो डिस्टेंस स्पीड क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो 90 कहीं ना कहीं मीटर पर सेकंड में है और यहाँ पे भाई साहब सेकंड में है, तो क्या करोगे आप, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, यानी 90 को आप क्या करोगे मीटर पर सेकंड, यानी 5/18 हो जाएगा। फिर टाइम ऑलरेडी दिया है 18, काटो भाई साहब, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 9×5 = 45, यानी 450 मीटर डिस्टेंस हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया ना वैसे वैसे पढ़ते जाओ, प्यार से निकल के आ जाएगा। बोला है और एक प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार कर दिए तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। अब आ जाओ फिर दोबारा से हम देखते हैं। अब जब यहाँ से आया तो डिस्टेंस बराबर में स्पीड इंटू में टाइम होता है। हम यहाँ से डिस्टेंस ऑलरेडी निकाल लिए हैं। किसका डिस्टेंस निकाले, ट्रेन का डिस्टेंस निकाले, क्योंकि ट्रेन का स्पीड था, ट्रेन को हम टाइम से गुणा कर दिए, क्योंकि भाई साहब एक पोल को पार कर रही थी, तो यहाँ पर डिस्टेंस आया ट्रेन का। तो ये बोलोगे भाई साहब ट्रेन की लंबाई 450 हो जाएगा, हमें प्लेटफॉर्म का निकालना है तो x मान लिया, बराबर में स्पीड क्या होगा हमारे पास, ऑलरेडी स्पीड दिया है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम हो जाएगा कितना, तो देखो 65 सेकंड दिया है, आप किलोमीटर पर घंटा में चाल ले रहे हैं तो चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज करिए, यानी 90 को क्या करेंगे आप, तो इसको 5/18 से गुणा कर लीजिए, फिर इसमें 65 से गुणा कर लीजिए जो ऑलरेडी दिया है। अब कैलकुलेट करिए, हमारा आंसर आएगा, देखो कितना प्यार से आएगा। आइए भाई, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 18×5 = 90, बहुत बढ़िया। 50×25 यहाँ पर हो जाएगा 450 प्लस में x। अब 25 में 5 से गुणा करोगे, 25×5 = 125, हाथ में 12, 25×6 = 150 और 12 162, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे x बराबर में क्या हो जाएगा, 1625 में से 450 घटा दो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 5 हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5, 5 में से 4 गया 1 आ गया, 1 आ गया, जो x का मान हो जाएगा 1175 मीटर, और 1175 मीटर का है तो ऑप्शन नंबर डी। खत्म भाई। बताओ, अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि भाई इतना बढ़िया से आराम आराम से चीज़ों को एकदम धीरे धीरे से समझा रहा है, तो आपको क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि आपको फील नहीं होगा कि भाई ये टॉपिक कमजोर पढ़ा रहा है, चाहे इस टॉपिक को मैं बढ़िया से एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ा रहा है। भाई जो पढ़ाता है ना भाई, पूरा मास्टरी हासिल करके पढ़ाता है, यानी कोई भी टॉपिक उठा के देखो उसमें पूरा एकदम जीरो से लेकर हीरो लेवल तक पढ़ाया जाएगा। अब मैं उड़ा भी सकता हूँ, लेकिन हमें उड़ाना नहीं है, हमें अपनी चीज़ों को नहीं दिखाना है, हमें मजा आता है एक्सप्लेन करने में, समझाने में, क्योंकि जब एक बार अपने आप को समझ में आ गया, आपको खुद को समझ में आ गया ना, तो खुद आप यहाँ पर कैलकुलेशन स्किप करके चीज़ों को उड़ाने लगोगे। लेकिन ये कब होगा, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक आपके पास होना चाहिए। और ये बुक भाई साहब आपको मालूम है, इसमें है टोटल 3500 क्वेश्चन, जिसमें से ऑलरेडी मैं 2000 खुद करा रहा हूँ भाई, 2000, और 1500 आपको खुद सेल्फ प्रैक्टिस करना है। सोचो भाई 2000 करा दिया और आप मेरे भाई 1500 कर लिए प्रैक्टिस, तो 3500 क्वेश्चन से आपको लगता है कि कहीं अलग जाएगा। जिस दिन ALP का एग्जाम होगा ना, पूरा एक एक एग्जाम, मतलब जो क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन को मिला मिला के दिखाऊंगा कि जो मैंने पढ़ाया है आया है कि नहीं। फिर धुआं ना निकाल दिया ना, तो फिर बताना कि जो भाई ने कराया डिट्टो वही सवाल आएगा उठ के, इसी बुक से। इस बुक को मंगाओ, ये पूरा लगाओ, बाकी ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं करवाऊंगा। और इसमें सोचो ना मैं भाई साहब इसमें कॉन्सेप्ट भी करा रहा हूँ, आपको तो सिर्फ इसमें प्रैक्टिस करना है। इसमें क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, और मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, तो इसमें भाई साहब कॉन्सेप्ट भी करा रहा हूँ। तो भाई साहब ये चीज़ों को समझो कि अगर आप नहीं करोगे इसको तो भाई साहब कुछ होगा नहीं। आप भी आराम से दबा के इसमें मेहनत करो, और बाकी भाई आपका तो कर ही रहा है। जब यहाँ पर देखोगे तो ये भाई साहब अमेजन और फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, आराम से मंगाओ। और कितने रुपए में मिल जाएगा, तो 300 रुपये मिल जाएगा, विथ डिलीवरी आपके घर पे पहुंच जाएगा। अगर फिर भी वहां पर नहीं जा रहे हैं डिलीवरी वाला, तो कहीं भी अपने नियरेस्ट लोकल बुक शॉप के पास जाओ और बोलो हमसे ये बुक चाहिए रेलवे गणित के, बाकायदा वो मंगा के देगा। इसका जो नेटवर्क है ना बहुत तगड़ा है, हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक गांव के हर एक लोकल बुक शॉप में मिल जाएगा यह बुक। ठीक है भाई, अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे इस बुक का लिंक है, वहां से भाई साहब आप मंगा सकते हो। आओ क्वेश्चन पे आते हैं भाई, और क्वेश्चन को तोड़ते हैं, धुआं धुआं करते हैं। ठीक है, यहां तक हम कर लिए थे ना 15, अब यहां से शुरू होता है टाइप नंबर 4। 3 टाइप भाई सब खत्म कर दिए, टाइप 4 देखते हैं। बोला है क्या, 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करती हैं, उस केस में क्या होता है समझो। जब आप यहाँ पे आते हैं, इसको उठा के लाते हैं भाई, हमने एक ही स्लाइड बनाया है, और इस स्लाइड में ना पूरे हमने चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। आ जाओ भाई, आपका जरूरत लग गया हमारे को। जब मैं नीचे आऊंगा तो ये है, जब यहाँ पे आओ तो अब देखो, यहाँ पे देखो क्या था, हमें बेसिक फॉर्मूला ये सारी चीजें तो हमें बता दिया था। यहाँ पे देखो ये समझो ब्रो, ये करके दिखाओ, अब पढ़ते हो ना, ये करके दिखाओ। लो भाई साहब ये दिखा दिया मैं।
अगर कभी भी अगर मान लो क्या होता है, ये सिम क्या किस पे काम करता है, रिलेटिव स्पीड पे काम करता है। रिलेटिव स्पीड में क्या बोलता है कि मूविंग ऑब्जेक्ट हो रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग 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 ऑब्जेक्ट यानी चलती वस्तु समान दिशा में। कभी भी अगर मान लो हमारे पास क्या है, समान दिशा की बात बोले, समझो समान दिशा की, कौन सा कलर काम करेगा, ये काम करेगा। उस केस में क्या होगा, अगर मान लो हमें स्पीड काउंट करना है तो मैं स्टार्टिंग में बताया हूँ रिलेटिव स्पीड में अगर कोई चीज समान दिशा में चलता है जिसको हम सेम डायरेक्शन की बात बोलता हूँ तो सेम में स्पीड होता है s1 माइनस s2। अगर वहीं अपोजिट की बात बोले यानी अपोजिट की बात बोले तो अपोजिट में स्पीड क्या होगा, s1 प्लस में s2। लेकिन ध्यान दो ये है स्पीड। अगर इसी में डिस्टेंस की बात बोल दे यानी ये बोलोगे कि भैया अगर इसमें डिस्टेंस की बात बोल दे तो डिस्टेंस में भाई साहब ट्रेन अपोजिट चल रहा है, सेम चल रहा है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है। यानी ये बोलोगे कि लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस में लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमारा भाई साहब कि ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है या अपोजिट डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिस्टेंस की बात करें तो उस केस में डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है। हाँ अगर स्पीड की बात बोले तो सेम में घटता है और अपोजिट में ऐड होता है, बस यही चीज बताया गया है यहाँ पे। अगर टोटल डिस्टेंस की बात बोलता है तो लेंथ ऑफ T1 और लेंथ ऑफ T2 यानी भाई साहब पहला लेंथ ट्रेन 1 का लेंथ और दूसरा ट्रेन लेंथ का ऐड करते हैं और स्पीड को घटाते हैं सेम। वही चीज अगर अपोजिट की बात बोले, देखो अपोजिट में स्पीड ऐड होता है और भाई साहब ये डिस्टेंस भी ऐड होता है। तो डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होगा, या तो अपोजिट हो या सेम हो, लेकिन सिर्फ स्पीड में ही खेला होता है जो मैंने बता दिया। बस इसी पे तो सवाल है, यही तो है कॉन्सेप्ट, बाकी कुछ है थोड़ी कॉन्सेप्ट के नाम पे। एक बार चीजों को पढ़ लीजिएगा, सेकंडों में चीजों उड़ाइएगा। आइए कह रहा दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 135 मीटर 155 मीटर है, विपरीत दिशाओं से चल रही है। ठीक है भाई, एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरा 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो वे एक दूसरे से मिलते समय पूरी तरह से एक दूसरे को कितने समय में अलग हो जाएंगे यानी पार हो जाएंगे। समझो ये ट्रेन भाई साहब आ रही है इधर से और ये ट्रेन इधर आ रही है, ये धुक 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 इधर से चल रही है और ये धुक 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 इधर से चल रही है, तो कब ये एक दूसरे को पार कर लेगी, ऐसे कब एक दूसरे को पार कर लेगी, हमें टाइम निकालना है। तो हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि टाइम बराबर में क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस के केस में दोनों भाई साहब ट्रेन का हम लेंथ को ऐड करते हैं, भले वो क्या है विपरीत में जाए या भाई साहब क्या सेम में जाए, फर्क नहीं पड़ता। आइए पहला ट्रेन 135 मीटर, दूसरा 155, दोनों को ऐड कर लो तो 135 हो जाएगा और प्लस में 155। मैं सोचता तो ऐड भी कर लेता बट कोई नहीं, एक लाइन लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। जब मैंने आगे पढ़ा तो क्या देखा, बोला विपरीत दिशाओं में चल रही है। कभी भी यहाँ पर विपरीत दिशाओं में चल गई ना तो उस केस में हम अगर स्पीड क्या करेंगे, स्पीड की बात करें तो भाई साहब विपरीत यानी अपोजिट की बात बोला है, तो अपोजिट में हमेशा s1 प्लस में s2 यानी क्या करते हैं स्पीड को ऐड करते हैं। पहला स्पीड 80 है, दूसरा स्पीड 65 है, तो लिख लो भाई साहब 80 प्लस में 65, क्योंकि हमें मालूम है कि ऊपर डिस्टेंस से नीचे हमारे पास स्पीड है तभी तो टाइम आता है। आ जाओ अब ऐड कर लेते हैं, 5 5 10 की हाथ में 1, 5 3 8 और 1 9 और 1 1 2 यानी 290 मीटर ये हो जाएगा, और 8 और 6 यानी कितना 814 यानी 145 से है किलोमीटर पर घंटा में। ऊपर क्या है भाई साहब मीटर पर सेकंड में और सारे सेकंड में है, तो क्या करोगे इस किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, यानी बड़ी को छोटी में जाना है, यानी 5/18 कर दो। 18 भाई साहब क्या करेंगे हम उठा के ऊपर भेज देंगे, यहाँ पे 5 है, अब ऊपर हो जाएगा 18। अब इसको गुणा कर लेते हैं, देखो कितना प्यार से आप करो, काटो भाई साहब। अगर मैं इसको काटने गया तो कैसे काटा, 145 का 2 गुना होता है 290, ठीक है। अगर इसको ये तो कटेगा नहीं, तो 18 दूना 36 और 36/5। कभी भी नीचे 5 आए तो कुछ नहीं करते, ऊपर वाली संख्या का 2 गुना करके 1 अंक बाद से पॉइंट, 36 का 2 गुना 72 और 1 अंक बाद से पॉइंट, यानी 7.2 सेकंड, और 7.2 सेकंड का है तो ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों ट्रेन क्या करेगी एक दूसरे को पार कर लेगी 7.2 सेकंड में। देखा, ये सवाल था। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो हमें क्या फर्क पड़ता है इतना लंबा चौड़ा सवाल से। और देखो कहाँ पूछा हुआ है ब्रो, देखना जरा, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सवाल है। तो आता है भाई, ट्रेन से भी आता है, सिर्फ बोट और स्ट्रीम पढ़ लेने तो नहीं होगा, तो पढ़े ही नहीं, मैं पढ़ाऊंगा आगे। और देखना बोट एंड स्ट्रीम तो और तगड़ा पढ़ाऊंगा, मेरा फेवरेट टॉपिक है। टॉपिक तो सारे फेवरेट है, लेकिन एक नहीं हो जाता है कि इसमें हमें इंटरेस्ट और ज्यादा आता है, लेकिन आता तो पूरे मैथ्स में हमको। आओ क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं और 17 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है दो ट्रेन जिसकी लंबाई प्रत्येक 250 मीटर, प्रत्येक लगा दिया ना तो प्रत्येक यानी दोनों ट्रेन का लंबाई 250 मीटर है, यानी प्रत्येक 250 तो दूसरा से भी 250 मीटर है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। भाई साहब समांतर पटरियों में विपरीत यानी अपोजिट की बात बोला है। अब बोला है क्या, एक की गति 90 किलोमीटर, दूसरी की 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक दूसरे को पूरी तरह कितने सेकंड में पार कर लेगी। सेम डिट्टो वाला सवाल है, पीछे डिट्टो मतलब क्या, पीछे वाली। तो टाइम निकालना है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस में भाई साहब क्या दोनों को ऐड कर लेंगे, 250 और 250 क्या होगा 500,
200। अब यहाँ पर विपरीत की बात बोला है तो भाई साहब स्पीड भी ऐड हो जाएगा, तो 9 और 6 15 यानी 150 हो जाएगा हमारे पास। तो जहाँ स्पीड हो जाएगा 150 किलोमीटर पर घंटा में है, सारे देखो सेकंड में है, ये ऊपर वाला मीटर में है, नीचे किलोमीटर में है, तो भाई साहब इसको भी चेंज करो मीटर पर सेकंड में, यानी 5/18 करो। तो इस 18 को हमेशा हम क्या करते हैं ऊपर लिखते हैं, कैलकुलेशन आसान होता है। यहाँ पे 18 लिख दो, बहुत बढ़िया। काटो। जब मैंने यहाँ पर देखा, क्या देखा, तो 1 0 से 1 0 कटते हुए देखा, फिर 5 से मैंने काटा 10 बार में, फिर 5 से काटा 2 बार में, फिर 5 से काटा 3 बार में, फिर 3 से काटा 6 बार में, जो भाई साहब आया यानी 12 सेकंड में भाई साहब पार हो जाएंगे। और 12 सेकंड मैंने कहाँ देखा, तो ऑप्शन नंबर डी देखा, खत्म। वो टेक्नीशियन का सवाल था, तो देखो ये गया है, एएलपी का सवाल है। तो हाल फिलहाल में एएलपी तो होने वाला है, पढ़ो ना दबा के, है तो भाई आपका उड़ा रहा है कि चीज को। वो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं और 18 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है एक अढ़ाई, देखो 250 मीटर लंबी ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, और दूसरी ट्रेन जो विपरीत दिशा से आ रही है 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, 10 सेकंड में पूरी तरह पार कर रही हैं। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगा, जानते हो क्या। एक स्टेशन थोड़ा सा घुमा दिया है, कुछ है नहीं, उसमें टाइम पूछा था, इसमें बोल देना जो दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई याद करो। कुछ नहीं मालूम है, अगर ट्रेन कहीं से भी आ रही है, विपरीत से भी आ रही है, सेम से भी आ रही है, यानी समान दिशा से आ रही है, या हमें विपरीत यानी अपोजिट से आ रही है, हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर कभी भी अगर ट्रेन की अगर बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहा है, उस केस में हमेशा डिस्टेंस दोनों को आपस में ऐड होगा, दोनों को यहाँ पर सटाना पड़ता है, ऐड करना होता है। देखो अब हमें मालूम है कि पहली ट्रेन क्या है, 250 है, और हमें निकालना क्या है, फाइंड करना है डिस्टेंस। तो हम ये मालूम है कि डिस्टेंस बराबर में होता है स्पीड इनटू में टाइम। अब डिस्टेंस में क्या करते हैं, तो दोनों ट्रेन का लंबाई लेते हैं। पहला ट्रेन 250 मीटर है, दूसरा नहीं मालूम है, तो पहला लिख दो 250 और प्लस में दूसरा को एक्स लिख लेते हैं। बहुत बढ़िया। स्पीड क्या लोगे, तो स्पीड के लिए पढ़ो पहले कि किस दिशा से आ रही हैं। जब मैंने पढ़ा तो विपरीत दिशा से बात बोल रहा है, यानी स्पीड ऐड होगा विपरीत में। तो भाई साहब पहली ट्रेन का 100 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी 62 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीड हो जाएगा हमारा 162 किलोमीटर प्रति घंटा। सारे मीटर में है, ये किलोमीटर पर घंटा में है, क्यों है, इसको भी चेंज करो मीटर पर सेकंड में। तो 162 को हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, यानी 5/18 से गुणा कर देंगे। अब टाइम देखो, टाइम कितना लग रही है दोनों को पार करने में, भाई 10 सेकंड, तो यहाँ 10 सेकंड दिया है बस। अब हमारा यही इतना ही सवाल था, कुछ था नहीं, यानी इतना का निष्कर्ष हमें इतना ही निकला। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, खत्म। बस इतना अगर समझ गए ना भाई, तो बस तो बल्ले बल्ले है। 18 9 कितना होता है 162, 9 5 45 में 10 से गुणा करोगे 450, ये होता है 250 प्लस में x बराबर में होता है 450। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तो x हो जाएगा बराबर में 450 में से 250 घटा दोगे तो 200 मीटर हो जाएगा, यानी जो दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई 200 मीटर है। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए, खत्म। बताओ, कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा, एगोनी, एगोनी मतलब ही तो दुख होता है। बताओ भाई, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं भाई, 19 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है दो ट्रेन क्रमशः 136 मीटर और 185 मीटर क्या लंबाई में विपरीत दिशाओं में चल रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी दिशा है, डिस्टेंस में हमेशा ट्रेन की लंबाई ऐड होता है। एक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ठीक है। मिलने के क्षण से वे कितने समय में एक दूसरे को पूरी तरह पार कर लेंगे। सिर्फ घुमाता है, मिलने के क्षण में क्या है, ऐसा थोड़ी कि मिल को चिपकेंगे, एक दूसरे को पार करने में टाइम निकालना है, बस सिर्फ पीछे वाला सवाल है। तो टाइम बराबर में क्या होता है, बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा, तो ऐड करो 136 185, दोनों को जब मैंने ऐड किया तो 5 6 11 हाथ में 1, उसके बाद से क्या है 8 3 11 और 1 12 हाथ में 1, फिर 2 और 1 3, यानी 321 आ गया हमारे पास डिस्टेंस। ठीक है, अब आ जाओ स्पीड। स्पीड के केस में क्योंकि विपरीत से आ रहा है तो भाई सब क्या होगा, स्पीड ऐड होगा। पहला का स्पीड 70, दूसरा का स्पीड 65, तो 7 6 13, यानी बोलोगे 135, यानी जो स्पीड आ जाएगा 135 हो गया। बहुत बढ़िया। ये क्या है हमारे पास, टाइम। टाइम बराबर हमने निकाल दिया क्या, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब कहीं ना कहीं देखो ऊपर क्या है, मीटर में है, और नीचे क्या है भाई साहब, नीचे क्या है तो किलोमीटर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करो, यानी कहीं ना कहीं 5/18 से करो। 18 की जब भी बात बोले तो उठा के ऊपर इसको पटक दो, ऊपर आ जाएगा 18। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है, यही तो पूछा है टाइम। काटो। मैंने देखा, क्या देखा, तो 9 दूना 18, इसको काटूं तो 9 से कितना 15, 135 होता है। अब ये लग रहा है किसी से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 7 21। ठीक है, ये आ गया। अब करते हैं भाई, कुछ दिक्कत नहीं। 107 का 2 गुना हो जाएगा भाई साहब 214, और नीचे हो जाएगा 25। अब देखो यहाँ पर भाई साहब देखो कितना प्यार से पढ़ाएंगे। 25 का
कितना होता है 25 का 4 गुना 100 होता है, 25 का 8 गुना हो जाएगा हमारे पास कितना 200। तो कहीं ना कहीं मालूम है कि 25 का 8 गुना होगा, 8 पॉइंट से स्टार्ट होगा। ये भी स्टार्ट नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। हम क्यों आगे बढ़ाएं? हमें क्या ऐसा मतलब अंदर से खुजली हो रहा है कि हम पूरा निकाल कर लाएं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर टाइम बचाएंगे तभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइम बचाएंगे। अगर विश्वास नहीं है तो आप निकाल लो, यहाँ से बचेगा 14 पॉइंट लो, 0 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 25 25 125 हो जाएगा, 15 25 6 150 लो, 8.7 क्या होगा 8.56 सेकंड, ऑप्शन नंबर है। आ तो गया, कितना इजी सवाल था। और देखो कहाँ पूछा हुआ है, बोलोगे भैया एनटीपीसी सीबीटी 1 का सवाल है। क्या है इस सवाल में बताओ? कुछ नहीं है भाई, चीजों को एकदम सेकंडों में उड़ा दोगे। और ये है भाई साहब आज का लास्ट सवाल, यानी हमने जो टोटल पहले क्लास में कितना क्वेश्चन किया 20 सवाल, और अगले सवाल में करेंगे भाई साहब 20 से 25, यानी टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा। ये होता है एक टॉपिक को पूरा खोल के अच्छे से पढ़ाना। मैं चाहता तो 10 सवाल में पढ़ा के उड़ा देता, उससे क्या होगा, सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन चीजों को सीख नहीं पाओगे देखते रहे बने। सिर्फ मेरा नाम होगा, मेरा नाम जरूरी नहीं है, नाम तब होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब, बस यही मेरे लिए बहुत ज्यादा है। आओ क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्या कह रहा है? कह रहा है 152.5 मीटर लंबाई और 157.5 मीटर लंबाई की दो ट्रेन क्रमशः विपरीत दिशाओं में जाती हैं और 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। तो बोला क्या है यहाँ पे, तो प्रति घंटे दोनों ट्रेन की संयुक्त गति क्या है, यानी कहीं ना कहीं स्पीड पूछा है। स्पीड पूछा है, संयुक्त गति, यानी स्पीड बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। आ जाओ, तो हमें स्पीड निकालना है, स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। संयुक्त गति यानी सिर्फ एक का स्पीड निकल के आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब बोला है क्या, स्पीड। अब डिस्टेंस क्या लेंगे भाई बताना जरा। तो डिस्टेंस में भाई साहब 152 मीटर ये है और 157.5 मीटर में ये है, और विपरीत दिशा में जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है, स्पीड ऐड ही होगा विपरीत दिशा में, कुछ भी हो। आ जाओ, अब जब डिस्टेंस लिए तो ऐड कर लो, 5 5 10 की 0 हाथ में 1, फिर वहाँ पर 7 तो 2 9 1 10 की 0 हाथ में 1, फिर 5 5 10 और 1 11 हाथ में 1, और 1 और 2 यानी 310, और पॉइंट के वजह से 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 310 हो गया। और टाइम क्या है हमारे पास देखो, तो 9.3 सेकंड है। ये भी मीटर में है, ये भी क्या है सेकंड में है, और कहीं ना कहीं देखो तो सारे स्पीड क्या है किलोमीटर पर घंटा में, और ये दोनों क्या है मीटर पर सेकंड में है, तो इसको भी किलोमीटर में चेंज करो। यानी मीटर क्या है छोटी यूनिट है, बड़ी में जाना है तो 18/5 से करना है। हमेशा 5/18 इसलिए कर रहे थे क्योंकि किलोमीटर से मीटर में जा रहे थे, इस बार मीटर से ऊपर जा रहे हैं तो 18/5 से गुणा कर दो, खत्म भाई। आओ, जब मैंने देखा, क्या देखा, एक अगर पॉइंट हटाऊंगा तो 1 के 0 ऊपर आ जाएगा। अगर इसको काटूंगा किससे, अगर 31 से काटूंगा तो एक बार में डबल 0 हो जाएगा, 31 का 3 गुना 93 होता है। अगर 3 से काटोगे तो 6 बार में खत्म हो जाएगा। अगर इसको 5 से काटोगे तो 20 बार में खत्म, यानी 20 6 के 120 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। स्पीड भाई साहब उन दोनों का संयुक्त गति 120 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन नंबर है, खत्म। ये सवाल था, देखो कितना प्यार से एनटीपीसी का सवाल था, उड़ा दिए। ये था टोटल आज के 20 सवाल भाई साहब, और इन दोनों का भाई साहब जो ये बुक आपको मंगाना है, ये मंगाना है आपको मालूम है, और इनका जो हैंड रिटेन नोट्स है कहाँ मिलेगा, ER पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पे। तो भाई साहब इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस पे बहुत सारी चीजें जो आपको दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें में। एक तो PDF मिलता है, ऊपर से कोई भी सरकारी नौकरी से रिलेटेड कुछ जो आपके फायदेमंद होता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले शेयर किया जाता है। ठीक है भाई, तो आज रहा टोटल भाई साहब हमारा 20 सवाल। एक और इस पे हमारा क्लास चलेगा, उसमें टोटल चीजों को करा देंगे और सारा आपका ट्रेन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही था बस। बाकी आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो क्या करना है, तो इस क्या है चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करना है। भाई आप शेयर नहीं करते हो यार ब्रो, बहुत दुखी होता है आदमी कि शेयर नहीं करता है। पहले पढ़ाते हैं इतना और फिर बाद में डाउन हो जाता है व्यूज। देखो जब यहाँ पे चैनल पे जाओगे ना, दिखाता हूँ मैं आपको खोल के, अगर चैनल हमारा है कहाँ है, देखो ये चैनल है हमारे पास, ER पब्लिकेशन आपको खुल के आएगा, ये है चैनल। देखो जब यहाँ चैनल पे जाओगे, ऑलरेडी देखो भाई साहब 114 के सब्सक्राइबर हो गए, थोड़ा सब्सक्राइब करो। जब वीडियो के जाओगे, वीडियो कमेंट सेक्शन में देखो, यहाँ पे मैंने जब पढ़ाता हूँ ना, देखो यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर सेक्शन कंट्रोलर का 2 दिन पहले 7000 व्यूज है, और कल वाला डाला था मैंने, देखा जरा कल पे 4000 लोग देखे। क्या बेइज्जती है भाई, जब कंटेंट में उस लेवल का दे रहा हूं तो भाई साहब शेयर क्यों नहीं करते हो? क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे भाई साहब लोग देखेंगे नहीं, हमारी मोटिवेशन कहाँ से आएगा? लोग देखेंगे तभी तो बताएंगे कि भैया ये चीज़ें और इंप्रूव करो, ये चीज़ें और लाओ, तो उसके लिए दबा के शेयर करो। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें लग रहा है भाई, हर एक चीज़, टाइपिस्ट का खर्च, मान लो आपके पास जितने कंटेंट बैठे हैं उसके खर्च, यहाँ पे जितने सारे बिजली उजली चलती है, हर एक चीज़ का खर्च भाई यहाँ पे खड़ा हो रहा है, फ्री में पढ़ा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि मेरा पैड बेच आ रहा है कि नहीं भैया पैड बेच ले लो उसके बाद से जो हमारे पास रेवेन्यू आएगा, बिल्कुल नहीं मेरे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस ये भावना है कि आप लोगों को देना है, तो देना है तो आप भी इसको क्या करो, अलग अलग जगह पर शेयर करो ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे।
उसके बाद से देखो, अब जब आगे आओगे तो ये देखो, मैंने जब आगे यहाँ पे देखोगे ना, कहाँ गया देखना जरा, 6 दिन पहले 11,000 था, और जो मैंने वो डाला था तो यहाँ पे देखो 6,000 लोग देखे। गजब बेइज्जती है भाई। तो करो यार से यार, यहाँ पे 3 क्लासेस मैंने क्या है कंप्लीट कर दे। प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो प्लेलिस्ट भी बनवा दिया हर एक चीज का। जहाँ पे आओगे तो देखो ऑलरेडी नंदिनी मैम भराई करा रही है अपना, किसके लिए, रेलवे के लिए कंप्लीट यहाँ पे जीएस करा रही है, तो आप वहां से खबर करिए। यहाँ पे सेक्शन कंट्रोल में टोटल 4 वीडियो हो गई है, 5वीं वीडियो जल्द ही आने वाली है, तो यहाँ से देख लीजिए। वहां पर देखिए, यहाँ पे ये जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको क्या होता है उसको, रणनीति से रिलेटेड हो गया, गाइडेंस से रिलेटेड हो गया, वो आती है इसमें। और जब नीचे आओगे तो भाई साहब ये हमारा रेलवे फाउंडेशन बैच जो सबसे चर्चित बैच है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें हैं। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आराम से जाकर वहां से देखिए और एक एक टॉपिक को कवर करिए। तो आज के लिए इतना ही था, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भाई।